अभी अभी आवाज़ में आए, फिर मास्टर सर्वशक्तिमान बन, अभी अभी आवाज़ से परे। अभी अभी का अभ्यास करो, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना प्रैक्टिकल स्वरूप बनता जाएगा। प्रैक्टिस कम है, इसलिए प्रैक्टिकल रूप नहीं है। कभी सागर की लहरों में और कभी तले का, ये अभ्यास करो। फिर सब आज की दुनिया में व्यक्ति सुबह अपने कारोबार से बाहर निकलता है और शाम तक जब घर पहुंचता है तो बिल्कुल थका हुआ होता है। मैं समझती हूँ कि ये जो अभ्यास है, यदि हम इसे बार बार अपने जीवन में लेकर आए तो थकावट की फीलिंग नहीं होगी। कई प्रकार की प्लानिंग होती हैं, जी ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, जी और जब करने लग जाते हैं कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। बिल्कुल। और उस कर्म कॉन्शियस में बीच में जो इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास है, जिससे शक्ति मिलती है, जी वो भूल जाता है। हम लोगों की एक प्रैक्टिस है, अभ्यास करते हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, बीच बीच में संकल्पों को रोक लिया, उस कार्य को रोक लिया, उसको हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। जी हमारी दादी जी ने एक नियम बनाया, हर घंटे 1 मिनट ट्यून बजती है, अपने कार्य को स्टॉप कर लो। उस समय कार्य को भी स्टॉप करो, कार्य के साथ साथ संकल्प को भी रोक लो। तो जैसे आवाज से परे चले गए, बैटरी चार्ज हो गई। मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, इस स्मृति से सर्व शक्तियाँ काम करना शुरू कर दी। जी तो ये अगर अभ्यास कोई करे अपने कर्म क्षेत्र पर, कई स्थानों पर इस नियम को बहुत दृढ़ता से पालन करते हैं, हमारे सेंटर्स पर भी जी और कई अपने कर्म क्षेत्र पर भी, अपने ऑफिसेज में, जी अपनी फैक्ट्री में उन्होंने ऐसी ऑटोमेटिक मशीन लगाई है, हाँ जी कोई को जरूरत नहीं बजाने की, जी लेकिन 1 सेकेंड बीच बीच में वो ट्यून बज जाती है। हाँ जी सब लोग परमात्मा के ध्यान में बैठ जाते, खड़े हो जाते, कार्य को रोक लेते, या कार्य मान लो बहुत जरूरी चल भी रहा है तो अपनी बुद्धि को ऊपर लेके चले जाते। हाँ जी तो आवाज से परे जाने का जो अभ्यास है, उससे शक्ति जमा हो जाती है। फिर कार्य में ऐसे लगता है सहज सब कुछ हो रहा है, क्योंकि बुद्धि एक बार चार्ज हो गई, और चार्ज होने के बाद स्पष्ट हो गई तो सब कार्य स्वतः ऑटोमेटिक होने लगते हैं। तो परमात्मा हम सबका ध्यान कर रहे हैं, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के साथ साथ प्रैक्टिकल कर्म में आओ। सर, इस 1 मिनट में क्या करना चाहिए प्रैक्टिकली? 1 मिनट में अपने आत्मिक स्वरूप में अगर हम स्थित हो जाएं, जी क्योंकि आत्मा की जो पहली शक्ति संकल्प शक्ति है, वो जी बहुत तीव्र गति से भागती रहती है, और एक साथ कई संकल्प उसके अंदर चलने लगते हैं। ऐसे कई कार्य होते हैं जिसमें बुद्धि को बहुत लगाना पड़ता है, लेकिन कई ऐसे कार्य होते हैं जो नेचुरल हो गए हैं अभ्यास करते जी करते, जी उसमें बुद्धि कहीं कहीं भटक जाती है। तो जब हम 1 सेकंड के लिए स्मृति में रहते मैं आत्मा हूँ, तो जैसे सर्व शक्तियाँ मन की बुद्धि की समिट करके उस ज्योति रूप में स्थित हो जाती, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाती। और जब आत्मिक स्वरूप स्थिति बनती है तो जैसे देह से अलग हो गए। परमात्मा की स्मृति आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो भी देह भान से डिटैच हो जाना, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना, ये भी एक अच्छी विधि है, जो संकल्प शक्ति हमारे कंट्रोल में आ जाती है, शक्तिशाली बन जाती है। कई बार लोग कंप्लेंट करते हैं कि 1 मिनट में तो संकल्प कंट्रोल हो ही नहीं पाते हैं, तब तक हम कंट्रोल करें, ट्रैफिक कंट्रोल खत्म हो जाता है। नहीं, संकल्प कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि संकल्प चलेंगे ही नहीं जी लेकिन जो संकल्प इधर उधर के चल रहे हैं उनको हम ब्रेक दे के अच्छे संकल्प में, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, जी परमात्मा ने मुझे इस कार्य के लिए निमित्त बनाया है, मैं इस कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। कम से कम उन संकल्पों को, बहते हुए संकल्पों को इस संकल्प में चेंज कर लें। शून्य की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब अपनी शुद्धता का, अपनी श्रेष्ठता का भान आ जाता है तो उस स्वरूप में हम स्थित होकर के अपने संकल्पों को चेक कर सकते हैं।